वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डायज़ोनियम साल्ट्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है? इट्स कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। तो अगर आपको पता हो डायज़ोनियम साल्ट्स, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं डायज़ोनियम साल्ट्स के बारे में। डायज़ोनियम साल्ट्स हैव जनरल फार्मूला ArN2&X। एरीन डायज़ोनियम हैलाइड्स इन्हें बोलते हैं हम जनरली। दिस इज एरीन और एराइल डायज़ोनियम हैलाइड्स। तो इन्हीं डायज़ोनियम साल्ट्स की हमने एक खास रिएक्शन पढ़नी है, दैट्स कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? जनरली ये जो डायज़ोनियम साल्ट्स हैं ये दो तरह की रिएक्शंस देते हैं। Reactions involving removal of this diazo group, इसमें दो तरह की रिएक्शंस आती है involving removal of whole diazo group। एक रिएक्शन होती है जिसमें बेटा आपका ये होल डायजो ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है, जिसमें सैंडमियर रिएक्शन आती है, गैटरमैन रिएक्शन आती है, ठीक है। दूसरा सेकेंड वन इज ऐसी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें जो आपका डायजो ग्रुप है, डायजो ग्रुप ये वाला, खाली ये वाला N2, ये रिटेन होता है, ये बाहर नहीं जाता। इट इज नॉट रिमूव्ड, इट्स रिटेन्ड। ये रिटेन होता है, इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। डायजो ग्रुप में पर्टिकुलरली कौन सा? N2 ग्रुप जो है आपका ये रिटेन होता है। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है। इसमें आपकी कपलिंग रिएक्शन आ जाएगी इस रिएक्शन में, इसमें आपकी सैंडमियर रिएक्शन आएगी, सैंडमियर रिएक्शन। इसमें आपकी गैटरमैन रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये वाली रिएक्शंस इसमें आती है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करोगे तब भी ये चीज़ होती है। और इस रिएक्शन में और इस टाइप में जो इन्वॉल्व करती है रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, इसमें आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो ये मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन दिया आपको कि एरीन डायज़ोनियम साल्ट्स, क्योंकि ये चैप्टर जो है अमाइंस, इसमें लास्ट पोर्शन जो है दैट इज फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट्स। तो यही डायज़ोनियम साल्ट्स जो है इनकी एक स्पेशल रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, इन विच N2 ग्रुप इज रिटेन्ड। ओके, तो क्या होता है असल में इस कपलिंग रिएक्शन से ही आपकी डाइज जो है वो फॉर्म होती है। सो इसमें डाइज फॉर्म होती है। अगर आप देखोगे अपॉन कपलिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स तो डाइज फॉर्म होती है, या डाइज की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे वी विल टेक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा इनका जनरल फार्मूला है ArN2X। ये X जो है ये हो सकता है बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, फ्लोरोबोरेट BF4, ठीक है। ये होता है HSO4 नेगेटिव। सो दिस इज क्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरोब्रोमो, दिस इज फ्लोरोबोरेट, दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट हैविंग नेगेटिव चार्ज, बिकॉज X का वैल्यू ये होता है। AR पता ही आपको C6H5। तो अब हम जो कंपाउंड, इसका एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये आ गया बेंजीन, दिस इज डायज़ोनियम क्लोराइड। ये होता है आपका स्पेशल कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज BDC। आप इसको याद रख सकते हो, जैसे BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है, वैसे ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो स्ट्रेट अवे मूव करते हैं कपलिंग रिएक्शन के ऊपर। हम कपल करेंगे, कपल का मतलब पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को लेंगे, क्योंकि इसी की केमिकल रिएक्शन है ये। इसको लेंगे, इसको दूसरे एराइल कंपाउंड के साथ या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो है कपल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक दिस कंपाउंड। हम एक कंपाउंड लेंगे ये वाला, ये क्या है आप मुझे बताओगे? N2, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या होता है इसके साथ Cl।
ओके, तो ये है कंपाउंड आपका, दिस इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर आप दूसरे कंपाउंड के साथ करोगे उसमें भी रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। सो सपोज अगर हम इसकी रिएक्शन करें फिनॉल के साथ, आपको पता है फिनॉल ये होता है बेटा C6H5OH, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और यहाँ मैं फिनॉल के हाइड्रोजन को थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब ये वो रिएक्शन है जहां से क्या होगा, रिटेंशन ऑफ द एजो ग्रुप। अब जो चीज बाहर जाएगी दैट इज ओनली दिस हैलोजन एटम विल मूव, ये बाहर जाएगा तो आपका HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन इस N को फ्यूज करना है अपने आप को इस रिंग के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे, शाबाश, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा रिंग के साथ, यही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो आपको कंपाउंड ये मिलेगा। देख लो एक बार, 1 2 3 N ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन मैं अब लिखता हूं N डबल बॉन्ड N, क्लियर? क्यों, ये आप देखोगे। अब ये N किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, रिंग के साथ, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो यहां पे अब क्या होगा, रिंग के साथ ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ और यहाँ पे OH आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये जो बॉन्ड N ने रिंग के साथ फॉर्म किया, ये यहाँ से माइग्रेट हुआ, जो आपका पाई बॉन्ड है उसने बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आप देखते हो N2 ग्रुप रिटेन हुआ, बाहर नहीं गया, रिएक्शन पे बाहर नहीं गया, अंदर ही रहा। सो दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें आपका जो कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड जो बना, इट्स एक्चुअली एन ऑरेंज डाई, ठीक है, ऑरेंज डाई होता है। इस कंपाउंड का नाम है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पोजीशन पे है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी। फिर क्या बचा आपका, एजोबेंजीन, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसी रिएक्शन को बोलते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। काफी छोटा क्वेश्चन है बट इट्स टू इम्पोर्टेंट, सो प्लीज यू कैन नोट इट आउट।